आज सुबह सुबह बम फोड़ दिए आप बिहार के राज्य नहीं खोल रहे हैं। पत्ते क्या खोलना है इसमें क्या फर्क है? क्या पहले से सूचना देकर आप मिलने गए थे? कुछ विशेष बातें थी, अचानक से मिलना? देखिए, संबंध विच्छेद होते रहता है, मिलते रहता है। ये तो आपका जब आप यहाँ आते हैं इस पृथ्वी पर तो कितने से संबंध जुड़ता है। निशांत के सर पर अगर आरसीपी सिंह का आशीर्वाद मिल जाए तो और सोने में क्या सुहागा। लगता है कि निशांत से तो मेरा आशीर्वाद नहीं रहता है क्या? मेरा वर्षों संबंध है, आज का नहीं। ललन सिंह ने एयरपोर्ट पर ही बयान दिया था, मुझे याद आ रहा है, वो उन्होंने कहा था कि आपका ऐसा नाम है कि नाम सुनते ही नीतीश कुमार गुस्से में आ जाते हैं। किसी पार्टी के नेता बिहार में तो मेरी बातचीत नहीं होती। हाँ, भाजपा ने पीठ में छुरा भोंका, लेकिन एक्शन में दिख रहे हैं निशान। तो एक्शन में तो रहना पड़ेगा ना, स्वास्थ्य का मामला है। तो आपको बताया ना कि पार्टी कोई हवा में नहीं चलता है ना जी। राजनीति करने तो हवा में रहिएगा तो कैसे काम चलेगा भाई? दो ही धुरी एनडीए है या इंडिया है, कहीं तो रहिएगा मजबूती से। तो दोनों धुरी में कहीं भाई आज तो नहीं है। मतलब आप मन बना लिए हैं कि अब जदयू में जाना है। नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, आज सुबह सुबह एक ऐसी तस्वीर आई जिसकी चर्चा पूरे बिहार में होने लगी। जी हाँ, वो तस्वीर थी जनता दल यूनाइटेड के पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह की। जी हाँ, आरसीपी सिंह आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे। उनके साथ तमाम समर्थक भी थे, लेकिन जो खबरें निकल कर आई हैं, जो सूचना हमारे पास आई है, बातचीत उस ढंग से हो नहीं पाई है। क्या वजह रही बातचीत ना होने की और आरसीपी सिंह के पहुंचने की वजह क्या रही? खुद हमारे साथ दिग्गज नेता आरसीपी सिंह मौजूद हैं। पहले तो बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज सुबह सुबह बम फोड़ दिए आप बिहार के राजनीति में। देखिए, हम लोग तो शांति वाले हैं, हाँ, तो बम नहीं फोड़ते हैं। हाँ। लेकिन हाँ, आपने जो कहा तो नीतीश बाबू से आप जानते हैं कि मेरा दशकों के साथ संबंध रहा है। 4 वर्षों के बाद मैं उनसे आज मिला, तो मेरी जो भेंट हुई, जो उनसे बातचीत हुई, वो बहुत ही आत्मीय रही। और उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, तो देखिए, हम तो इस राजनीति के विद्यार्थी भी रहे हैं, राजनीति में रहे ही हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जब आप मिलते हैं तो मिलने में गर्मजोशी कितना है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आई कांटेक्ट कैसा है, वो मैटर करता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और कुल मिलाकर के जो मेरी उनसे मुलाकात थी बहुत ही पॉजिटिव थी। खबरें तो आ रही है कि बस आम कार्यकर्ता की तरह आंख से आंख मिली और इशारे में बात हुआ। देखिए, ऐसे ही बताइए, पार्टी में कार्यकर्ता तो सभी होते हैं ना, तो भाई कोई आम थोड़े होता है। और हमारे साथ में जो आप बोले ना, कार्यकर्ता के बोले ना, तो भाई सवाल ये उठता है कि जब आप कहीं मिलते हैं तो मिलते हैं तो, और जो सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है आपसे कि मिलने में ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जब आप मिलते हैं तो हुआ, क्योंकि हम तो देखिए, हम तो इसी के विद्यार्थी रहे हैं जी। तो इसलिए हमारे जो भेंट थी, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। बाकी जिनको जो कयास लगाने लगा। क्या पहले से सूचना देकर आप मिलने गए थे? कुछ विशेष बातें थी, अचानक से मिलना? अच्छा, ये बताइए, मेरा नीतीश बाबू से आज का संबंध है क्या? तो मेरी जिस दिन इच्छा हुई उनसे मिल ली जाकर, उसमें कौन दिक्कत? संबंध विच्छेद हो गया। देखिए, संबंध विच्छेद होते रहता है, मिलते रहता है। ये तो आपका जब आप यहाँ आते हैं इस पृथ्वी पर तो कितने से संबंध जुड़ता है, कितने से विच्छेद होता है। तो कोई ऐसा नहीं कि यहाँ विच्छेद हो जाता फिर जुड़ता नहीं। मतलब पूर्व से सूचना देकर आप गए थे? देखिए, आप जब जाते हैं कहीं पर तो सूचित तो कर ही देते हैं ना। इसी आपको हम थोड़े बताएंगे उनको सूचित करें। जिनको डाउट है उनसे पूछ लीजिएगा। लेकिन आपके समर्थकों को रोका गया? हमारे कहाँ कोई समर्थक रुके, सब लोग वही थे, पूरी संख्या में थे। अगर आप अंदर गए होते तो 150-200 लोग था, और कितना रहता, काफी संख्या में लोग थे। गांधी जी पे, ललन सराफ पर लोग काफी गुस्से में। सुनिए सुनिए सुनिए, गांधी जी और ललन सराफ हमसे ज्यादा कोई जानता है उनको क्या भाई? तो जो वर्कर हैं तो उनको लगता है कि भाई जब नेता चाहे नीतीश बाबू मिलने में कितने बिल्कुल जो कहते हैं सरल होते हैं, हम लोग मिलने में कितने सरल होते हैं, लेकिन इन लोगों का व्यवहार थोड़ा रूखा रहता है। तो कार्यकर्ता आप जानते हैं ना, उसको लगता है कि हम लोग साथ काम करते हैं और हम लोग इस तरह से रूखाई से पेश आते हैं। वो नहीं होना चाहिए। देखिए, बात बता देता हूँ, पब्लिक लाइफ में आपका सबसे बड़ा दायित्व क्या होता है? लोगों से मिलना, लोगों से संवाद करना। तो वहाँ जितने भी कार्यकर्ता थे, वो एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं था जिसकी हैसियत राजनीतिक, चाहे वो ललन सराफ हो, चाहे वो संजय गांधी हो, उनसे कम रहा, ऐसा नहीं।
सब होता है, देखिए अवसर मिलने का होता है ना। ऐसा तो नहीं कि आपके साथ जो समर्थक गए थे उनको देखकर वो थोड़ा सा अच्छा, वो जो समर्थक है हमसे ज्यादा नीतीश बाबू के समर्थक है। आप उन लोग का फोटो देखिए ना, कौन लोग हैं। वो लोग जीवन भर नीतीश बाबू के लिए सब दिन खड़े रहते हैं। देखिए कार्यकर्ता को क्या चाहिए, अपने नेता से जब जाए उनसे अच्छे ढंग से मिलने दीजिए, बातचीत करने दीजिए। जब आए थे एक गिलास पानी पिला दीजिए तो और अच्छा लगता है, और क्या होता है। तो कार्यकर्ता यही नहीं चाहता, और क्या चाहता है वो, उसको तनख्वाह देता है क्या। अ, ललन सिंह ने एक बात कही थी जब जब चर्चा चली थी कि आप थोड़ा सॉफ्ट हुए हैं, तो एक ललन सिंह ने एयरपोर्ट पर ही बयान दिया था, मुझे याद आ रहा है, वो उन्होंने कहा था कि आपका ऐसा नाम है कि नाम सुनते ही नीतीश कुमार गुस्से में आ जाते हैं। वही है ना जो पार्टी को कहां से कहां लेते 45 पर लेकर आ गए थे। चलिए नरेंद्र जी से हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं, मिलेंगे बतिया लेंगे, हमारी बातचीत होते रहती है। उस बयान के बाद भी अरे बात, चलिए, हमारी ललन जी से हमारी बातचीत होते रहती उस बयान के बाद भी बातचीत हुई, है, तो हमारी बात नहीं होती है क्या? हमारी बातचीत होते रहती है। क्यों गुस्से में है ललन? हमसे नहीं गुस्से में है। बयान तो कड़ा दिया। अरे भाई वो तो हम ये बताइए ना, कोई बयान कड़ा दिया तो हमसे तो अच्छे संबंध है उनके, मायने क्या है? कोई मायने नहीं। पवन कुमार ने भी कड़ी अच्छा सुनिए भाई, जिनका बयान है तो उस पर हम क्या कहें, सब पार्टी के लोग। पवन कुमार क्यों नाराज? हमसे क्या कोई नाराज रहेगा, हमरा क्या है। उन्होंने भी तल्ख टिप्पणी की। अरे चलिए देखिए, तो राजनीति में टिप्पणियां होते रहती, क्या करिएगा, उतना उतना ध्यान दीजिएगा तो हो गया। मतलब आप मन बना लिए हैं कि अब जदयू में जाना है? देखिए हमारे सिर्फ मन बनाने से नहीं होता है ना। मतलब हमारा आप चाहते हैं कि जदयू में जाए? अच्छा बताइए, हम कहाँ रहे सब दिन, जनता दल में न रहे, नीतीश बाबू के साथ, जरा समझिए इस बात को। और जितने कार्यकर्ता हैं वो कहाँ रहे हैं, सबकी इच्छा क्या रहती है। तो आप रहते हैं कार्यकर्ता, जिसकी जो इच्छा हो तो वही नहीं करते हैं, घुमा फिरा के तो ही होता है। कार्यकर्ता की इच्छा है कि अब पूछ लीजिए कार्यकर्ता से, मुझे मैं क्या बताऊँ। आप कार्यकर्ता तो बोल ही रहे हैं, कार्यकर्ता तो हमसे आगे मिलता है, बताता है, रोज ही कहता है। जनसुराज छोड़ दिए हैं। हम तो बहुत पहले छोड़ देते जनसुराज। क्यों? प्रशांत किशोर के साथ बढ़िया बढ़िया खराब की बात नहीं है ना। देखिए बिहार में राजनीति अगर आपको करनी है तो करना भाई। हम लोग जब राजनीति करते हैं तो जो भाई जो धुरियां हैं, कहीं ना कहीं तो रहिएगा ना आप। भाई दो ही धुरी, एनडीए है या इंडिया है, कहीं तो रहिएगा मजबूती से। प्रशांत किशोर दोनों धुरी में कहीं नहीं। भाई आज तो नहीं है, हम तो साथी थे, हम प्रशांत तो साथी नहीं थे। हाँ, ऐसा थोड़ा बना नहीं आपस में, क्यों क्यों नहीं बटा? मतलब क्या किससे, प्रशांत किशोर ने किससे नहीं पटा, आपका हमें कहाँ नहीं पटा, हमारा सबसे पटता है। पार्टी छोड़- हमारी अभी बात होती है तो पार्टी, तो आपको बताया ना कि पार्टी कोई हवा में नहीं चलता है ना जी। राजनीति करना है तो हवा में रहिएगा तो कैसे काम चलेगा। हवा में है प्रशांत किशोर। हम उनके बारे में हवा में नहीं बोल रहे हैं, मैं हवा में नहीं रहना चाहता हूँ ना। तो राजनीतिक भविष्य है प्रशांत किशोर का, पूरा भविष्य तो भी छोड़ दिया आपने आह, फिर बता रहे हैं छोड़ दिया। कार्यकर्ताओं का डिमांड। अरे भाई फिर आप देखिए, आप पकड़ लेते हैं दूसरी चीज। आखिर प्रशांत भी कहाँ पहले थे, कौन पार्टी में, जदयू में हम कहाँ थे, तो पार्टी तो छोड़कर भाई साहब तो वहीं के हैं। तो समय की बात होती है ना। ये बातचीत नहीं हुआ कि प्रशांत जी चलिए अब छोड़िए ये सब, चला जाए जदयू में दोनों? अरे चलिए ना, तब आगे आप देखते रहिए क्या क्या होता है। बातचीत है क्या? तो हमारा क्या से बातचीत नहीं है, ये बता दीजिए आप। किसी पार्टी के नेता बिहार में तो मेरी बातचीत नहीं होती हाँ, जी। सब पार्टी के नेता मेरी बात में अच्छे संबंध है मेरे। आज फाइनली मन बनाकर गए थे कि नीतीश जी से बातचीत होगी, मुलाकात होगी, लेकिन देखिए, केवल इशारों हम तो उनसे मिलने के लिए गए थे ना, और क्या करना। अब बाकी तो मैंने बताया ना कि दुनिया का कौन सा इशू है जिन पर मेरे घंटों बाद उनसे नहीं होती रही है, तो वो एक इशू अलग है। रही है सर। और अभी 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 तो जिस समय जो बात करने को तो उसी में बात करिएगा कि अभी हम जाके उनसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध डिस्कस करते हैं क्या। मैं पहली बार जाना तो उनसे बातचीत हुई ना, होती फॉर्मेलिटी होती है ना वो। अभी एक चर्चा बहुत तेजी से चल रही है सर कि जिस तरीके से विपक्ष टूटते जा रहा है, आप भले ही सत्ता में हैं, एनडीए में हैं, जदयू की बात हम कर रहे हैं, लेकिन जदयू के टूटने की भी बात लोग कर रहे हैं कि जैसे टीएमसी टूट रही है, उद्धव ठाकरे का गुट टूट रहा है, कई लोग टूटकर भाजपा में समाहित हो रहे हैं। तो क्या आने वाले समय में जदयू, आप जान लीजिए जेडीयू के मूल में कौन है, नीतीश बाबू। तो मैंने तो आज देखा हूँ नीतीश बाबू तो मजबूत हैं, तो कौन उनको छोड़ेगा। तो छोड़ेगा नहीं तो बीजेपी कहाँ, जेडीयू कहाँ से कमजोर हो, नहीं होगी कमजोर। लेकिन सीएम नहीं है ना आप। देखिए तो 22 साल सीएम तो रह लिए, ऐसा थोड़े होता है। नीतीश बाबू ऐसा नहीं है, वो सबसे लंबी अवधि के सीएम रहे हैं, और सीएम रहे और बहुत काम भी किया, ऐसा नहीं।
निशांत जी को कमान जैसा कि कहा जा रहा था कि पार्टी की मिलेगी, बहुत चर्चाएं थी कि भाई आपकी भी चर्चा थी कि चाचा और भतीजे की जोड़ी फिर से होगी, लेकिन फिर से निशांत को मतलब देखिए डिप्टी सीएम नहीं देखिए बनाया देखिए गया, देखिए कमान नहीं दिया गया देखिए पार्टी देखिए देखिए बताइए, निशांत पहली बार राजनीति में आए हैं और बिहार का सबसे मतलब देखिए जो समझिए पब्लिक से जुड़ा हुआ जो समझिए मंत्रालय होता है, स्वास्थ्य मंत्रालय, उसकी जिम्मेवारी दी गई है और वो उसमें लगे हुए हैं। और आप जब पहली बार आते हैं, जनता के बीच जाते हैं, उनकी समस्याओं को देखते हैं और जिम्मेवारी आपको मिली है उसका निर्वहन करते हैं, तो आप सीखते हैं। बाकी तो अभी तो शुरू हुआ है ना, अभी तो पूरी राजनीति बची हुई है। तो मतलब लग रहा है कि निशांत अब सक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ट्रोल हुए शुरुआत में, जैसे राजनीति में बहुत ट्रोल हुए। देखिए देखिए, आप जब पहली बार कहीं जाते हैं तो लोग तरह तरह से आपको देखते हैं, अपने अपने नजरिए से देखते हैं, तो जो नजरिया को अपने मन में रखता है उस अनुरूप नहीं होता है तो ट्रोल करने लगता है। लेकिन निशांत तो निशांत ही है, आपको उसका अपना देखिए, हमारा वर्षों से संबंध रहा, बड़ा आत्मीय संबंध है। देखिए एक ही चीज को दिमाग में रखिए, निशांत का अपना कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट तो है नहीं, तो निशांत की अपनी क्या इच्छा होगी या क्या उद्देश्य होगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय को इस प्रकार से चलाएं जिससे कि बिहार की जनता को बेहतर स्वास्थ्य लाने, यही करेंगे। अभी उन्होंने कार्रवाई की प्रचार पे, प्रिंसिपल जो पीएमसीएच के प्रचार हैं, लेकिन अब वही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए, आप जब किसी भी मंत्रालय में काम संभालते हैं तो आपका ये दायित्व होता है कि आप फाइलों का तो निपटारा करते ही हैं, फील्ड में जाकर के देखते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, वहाँ कुछ लगता है उस पर कार्रवाई होती है, तो प्रशासनिक मामला है, उसमें मुझे कुछ नहीं करना है। लेकिन एक्शन में दिख रहे हैं निशांत। तो एक्शन में तो रहना पड़ेगा ना, स्वास्थ्य का मामला है। कहा जा रहा था कि निशांत के सर पर अगर आरसीपी सिंह का आशीर्वाद मिल जाए तो और सोने में क्या सुहागा लगता है कि निशांत से तो मेरा आशीर्वाद नहीं रहता है, कि मेरा वर्षों संबंध है, आज का नहीं, और मेरा हमेशा आशीर्वाद रहता है। पार्टी में रहिएगा तब ना बढ़िया। अरे चलिए ना, आप देखते रहिए आगे क्या होता है। कब ज्वाइन कर रहे हैं पार्टी? आप चलिए ना, तो आप इस पर अभी काहे के लिए आ रहे हैं? आज तो मैं गया था उनको नीतीश बाबू से मिलने के लिए। पत्ते नहीं खोल रहे हैं आप। पत्ते क्या खोलना है? इसमें क्या छिपाना क्या जो खोलना है? जब आप नीतीश कुमार के द्वार तक पहुंच गए, मुलाकात भी हो गई। नहीं, घर में गई, तो घर है, हम लोग का तो घर रहा है, ऐसा तो है। सबसे पहले लंबे 7 अरसे के नंबर बाद न गए हैं सर आप। 4 साल तो मैं बता ही दिए, 4 साल हुए। उस दौरान आपने क्या कुछ नहीं कहा नीतीश कुमार? चलिए ना, वो चलते रहता है, उसमें कोई शिकवा की बात नहीं। अब पछतावा हो रहा है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देखिए, किसी भी चीज के बारे में, किसी चीज पर क्या किसी को पछतावा होगा, समय पर क्या बोलते हैं उस पर होता है। भाजपा ने पीठ में छुरा भोंका। हमको कोई छुरा नहीं भोंका जी, हमको क्या छुरा भोंका? मैं तो नरेंद्र मोदी जी के साथ उनका मैं मंत्री था, तो मुझे क्या छुरा भोंकेगा कोई? भाजपा में आप शामिल हुए हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा। देखिए, आप जिस चीज पर चर्चा कर रहे हैं तो अलग से बैठिएगा, तो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अच्छा, एक और चर्चा है, क्योंकि जदयू से जब आप हटे थे तो उस समय बहुत आरोप लगे थे आप पे। उन उस पर भी बैठ करके चर्चा करेंगे, बहुत बड़ी बातें होगी। आप तो पुराना सिर्फ आचार पर ही चर्चा कर रहे हैं, जब नया चीज पर भी बातचीत करना चाहिए, समझे ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो देखिए, ये थे आरसीपी सिंह जी। बहुत ज्यादा पत्ते तो नहीं खोल रहे हैं, लेकिन मुलाकात हुई है, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात तो हुई है। और आगे क्या होगा, बहुत कुछ पत्ते नहीं खोलना चाहते हैं सर, लेकिन इतना जरूर है कि अब ये कारवां जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि मुलाकात हुई है, मुलाकात के बाद ही सब कुछ होता है। कब बात बनेगा, लेकिन इतना जरूर है कि जदयू के तमाम जो आम कार्यकर्ता हैं, जब हम भी बात कर रहे थे सर जदयू कार्यकर्ताओं से, तो वो एक ही रट लगा रहे थे कि आरसीपी सिंह को पार्टी में आना चाहिए। तो अब कब आते हैं आरसीपी सिंह, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर टिप्पणी सर दे दीजिए थोड़ा सा, कब जदयू? पूरा नहीं दिया आप, मैंने कहा ना कुछ चीजों प्रतीक्षा करनी चाहिए। आएंगे ना जदयू? अब कुछ दिन प्रतीक्षा तो करिए ना आप। चलिए, तो कुछ दिन प्रतीक्षा करिए, सब कुछ पत्ते खोले जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।